नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे नीतीश कुमार के लिए पलटना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो गया है। वरिष्ठ पत्रकारों ने तो दावा पहले ही कर दिया था कि अगर नीतीश पलटे तो आधी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ रह जाएगी और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, पहले तो खबर निकलकर सामने आ गई कि अमित शाह के संपर्क में 5 सांसद हैं और वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ने जेडीयू के सांसद को ही तोड़ दिया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और जेडीयू के दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार भड़के हैं और सब कुछ कैंसिल करके मीटिंग बुला ली है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे और कैसे कांग्रेस ने खेला कर दिया है उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, खबर तो पहले निकलकर सामने आ गई थी कि राहुल गांधी जब बिहार पहुंचेंगे तो खेला होगा, लेकिन यहाँ पर खेला नहीं महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडीयू के पूर्व सांसद ने एक तरफ इस्तीफा दे दिया है और अगर हम देखें तो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या कुछ मामला ये चल रहा है और इस पर अपडेट क्या है? अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है प्रगति की नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य नीति लगा रहे हैं, जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार की मीटिंग में नहीं बल्कि अमित शाह की मीटिंग में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब राहुल गांधी बिहार में पहुंचे थे तभी समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी कि दशरथ मांझी के बेटे ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया है। आपको बता दें, ये जो दशरथ मांझी के बेटे हैं भागीरथी मांझी, ये अभी पिछले साल जनवरी के महीने में जेडीयू में शामिल हुए थे। नीतीश कुमार ने भव्य स्वागत किया था, बड़ा प्रोग्राम किया गया था, लेकिन अब आप देख सकती हैं कि एक साल भर हुआ है उन्होंने पलटी मार दी है और राहुल गांधी के साथ चले गए हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें 2 और बड़े नेता हैं जिन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो जेडीयू के नेताओं को ये अच्छे से समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार का अब कुछ नहीं बचा है बिहार में। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साइड कर दिया है, ऐसे हालातों में ये बिल्कुल सही टाइमिंग है कि कांग्रेस के साथ चले जाएं या फिर कि आरजेडी के साथ चले जाएं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, वोट बैंक के लिहाज से भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, भागीरथी मांझी एक तरफ भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर भी शामिल हो गए हैं। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जब जेडीयू ने विरोध किया और इस विरोध के बावजूद भी ये बिल पारित हो गया और भारतीय जनता पार्टी इसे लागू करने की तैयारी में है, तो आप देख सकती हैं जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू के, वो बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, कुम्हार समाज से आते हैं और बड़ा वोट बैंक है इनसे जुड़ा हुआ, नाम है मनोज प्रजापति। उन्होंने भी जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस के साथ चले गए हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं कि साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों के ठीक पहले नीतीश कुमार को झटके पर झटका लग रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार है कि भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं, उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग करने के लिए नहीं तैयार है, अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं, हाई टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता भी हाई टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, हाई अलर्ट में दिखाई दे रहे हैं। खबरें पहले ही निकलकर सामने आई थी कि जेडीयू के विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की है। खबर यह भी निकलकर सामने आई थी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को किसी तरह का कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया है, स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, कोई बड़ा पैकेज नहीं दिया है, इसके चलते सांसद नाराज हैं। अब कौन कितना नाराज है, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं। जेडीयू में दो फाड़ दिखाई दे रही है और तगड़ी दो फाड़ दिखाई दे रही है। फिलहाल जेडीयू के जो नेता हैं, आलम तो ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पब्लिक फोरम पर हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो भी निकलकर सामने आया है, बड़बोले नेता हैं, जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन 26 जनवरी को उनका एक वीडियो निकलकर सामने आया और देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। आपको बता दें, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भाजपा के जिला अध्यक्ष को जेडीयू का विधायक भगा रहा है। सिर्फ भगा नहीं रहा है, कुर्सी से भी उठा रहा है। एक छोटा सा वीडियो दिखा भी देते अपने दर्शकों को, फिर आगे बातचीत करते हैं। जहाँ बैठते वहाँ बैठिए, जहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, फिर आगे पीछे जाइए, पीछे जाइए। अरे हो गया, पीछे जाइए, पीछे जाइए, फिर पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, पीछे तो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकती हैं प्रगति की जेडीयू के नेता कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर खिसियाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू फंस गई है। एक तरफ अमित
अमित शाह है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। ऐसे में नीतीश कुमार क्या करें क्या ना करें समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गजब हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 26 जनवरी के जितने भी कार्यक्रम हुए किसी में भी शामिल नहीं हुए, झंडारोहण भी नहीं किया है और कह दिया है कि मेरी तबीयत खराब है। अब अस्वस्थ हैं या फिर कि असहज हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बीमारी का बहाना बनाकर घर में बैठ गए हैं और गुपचुप मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। खबर ये भी निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने अचानक से हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बेचारे ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस गए हैं। बिल्कुल, और कह सकते हैं प्रियंका जी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पहले नीतीश कुमार बीमार हो जाते हैं और फिर ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मीटिंग पे मीटिंग बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बुरी तरह से नीतीश कुमार फंस गए। लेकिन एक चीज और काफी ज्यादा इन दिनों चल रही है कि अगर नीतीश कुमार के लिए इस वक्त पलटना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो नहीं पलटे तो ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और जो संकेत है प्रियंका जी वो ये भी दिख रहा है कि दोनों तरफ से नीतीश कुमार फंस चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जेडीयू खत्म हो जाएगी प्रगति, ये खबरें निकलकर पहले ही सामने आ गई थी। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक ने दावा कर दिया था और जेडीयू कितनी बुरी तरीके से खत्म होने वाली है इसके बड़े संकेत महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्लान बी तैयार कर लिया है। इसके तहत जो उद्धव ठाकरे के 5 सांसद हैं उनको तोड़ने की तैयारी है। 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के और ये 5 सांसद अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर पलटी भी मार देते हैं तो अभी बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें जो नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने प्लान बी तैयार किया है महाराष्ट्र में, उसी को देखते हुए नीतीश कुमार प्लान एन लेकर आए हैं। इसमें वो अपने बेटे निशांत कुमार को जल्द लॉन्च कर सकते हैं। खबर निकलकर सामने आई है जेडीयू के नेताओं ने भी डिमांड की है, कार्यकर्ताओं ने भी डिमांड की है कि बिल्कुल सही समय है कि उनके बेटे को लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे तेवर दिखा रही है जाहिर सी बात है कि जेडीयू को खत्म करने की तैयारी है। इसी को लेकर हमारे चैनल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय दुबे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च कर देंगे और लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल ठीक समय है। छोटा सा बयान है वो भी सुना देते फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक स्थिर कुर्मी वोट तो है ही जनता दल यूनाइटेड का, उनका एक ईबीसी का वोट है ही उनके पास, जो मिला के 16 से 20% के बीच में जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनका ठीक ठाक उत्तराधिकारी होगा तो वो वोट उनका बचा रहेगा, वरना सब बिखर जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, ज्यादातर उसमें बीजेपी भी चला जाएगा। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है लेकिन अपने वोट बीजेपी को प्लेट पर रखकर नहीं जाएंगे वो। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार हैं अभय दुबे, उन्होंने पहले कह दिया था कि प्लेट में सजाकर कुर्मी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगी जेडीयू और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए जग जाहिर है कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसको खत्म कर देती है। ऐसे में नीतीश कुमार अलर्ट है, कांग्रेस खेले पर खेला कर रही है और अमित शाह ने तो एक्शन ले ही लिया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की जो सियासत है वो चुनावों के ठीक पहले काफी दिलचस्प हो चली है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इसी सियासत के बीच अब नीतीश कुमार भी फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ खबरें ये निकलकर सामने आ रही कि बीमार है, लेकिन ये बीमारी काफी टेंशन भी उनको दे रही है, क्योंकि अगर लगातार हम देखें तो अमित शाह के खेल बीमारी का बहाना बनाकर घर पर बैठ गए, मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं, गुपचुप मीटिंग की जा रही। प्रगति, ये भी खबरें इंटरनल सोर्स निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार के हमारे पत्रकार ने बता दिया है कि बिहार में कुछ जल्द ही बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जिस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है ये भी ये चीज दिखाती है कि नीतीश कुमार काफी टेंशन में चल रहे हैं, और ये टेंशन होना लाजमी भी है, क्योंकि एक तरफ अमित शाह खेल कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस भी खेल कर रही है, तो दोनों तरफ से नीतीश कुमार फंस गए। और जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई आपने उसकी पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिहार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू के सांसद अब टूट रहे हैं और नीतीश कुमार भारी टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमित शाह के संपर्क में 5 सांसद हैं और एक तरफ सांसद इस्तीफा भी दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार का टेंशन में आना लाजमी भी है और ये टेंशन काफी भारी भी पड़ने वाली है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है और नीतीश कुमार दोनों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही खेल नहीं महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महाखेले को लेकर और साथ ही साथ जो तस्वीरें बिहार की सियासत से निकलकर सामने आ रही हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
है।